प्रेजेंटेशन है हमारे पास, लेकिन शुरू करने से पहले हम एक में मैडम से दरख्वास्त करेंगे कि कुछ शब्द को प्रोग्राम के बारे में बोलें, उसके बाद हम अपना टेक्निकल पॉइंट्स आज इस सभागार में उपस्थित हमारे हमारे सारे एडवाइजरी और पेयजल विभाग से आए हुए ब्लॉक के लेवल से जितने भी हमारे वगैरह हैं, RBS के डॉक्टर कर्मचारी, जैसा मुझे अभी तुरंत पता चला कि इसके बोलना है, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, डॉक्टर पानी में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने से बहुत तरह का लक्षण दिखाई देता है, जिसमें दांतों में पीलापन आ सकता है, हड्डियाँ बड़ी बड़ी हो सकती हैं, एनीमिया भी होता है, मांसपेशियों में पत्थर होती है, पेट में तकलीफ होती है। ये क्लोरोसिस एक अच्छी बीमारी नहीं है। पानी की मात्रा चेक करने के लिए इसलिए अपने विभाग से भी हम लोगों ने सहयोग किया है। पानी की मात्रा क्लोरीन की मात्रा, पानी में क्लोरीन की मात्रा की जाँच की जा सके। सभी प्रभारी जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनसे हमारा अनुरोध यही है कि सभी अपने ब्लॉक में CNG के माध्यम से घर घर जा करके क्लोरोसिस के रोगियों का पहचान कराएंगे और सैया जो मेहमानी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार कराएंगे और आज जो हमारी बैठक है मेघा है, जो हमारे प्रोग्राम की रिलेटेड से रिलेटेड है। अगर ये सब 13 पॉइंट हम लोग अपने रोज़ के प्रोग्राम में यूज कर लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो इंडिकेटर है वो वैसे इम्प्रूव हो जाएगा। एजेंडा के बेसिस पे ही प्रेजेंटेशन बनाई गई है, तो साथ साथ में जहाँ कुछ शॉर्ट कमेंट्स हैं वहाँ पे मेंशन भी है। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी जिस भी इस पॉइंट पे जो भी प्रॉब्लम अपने फील्ड में फेस करता है या लैब में फेस हो रही है, प्लीज़ उसको उसी टाइम बताएं ताकि हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सामने मैडम लोग हैं हमारे पास वो निकल जाएगा। मैडम इधर आइए, ये साइड में। तो हमारी कोर्स से रिलेटेड से पहले जो थी हमारे रामगढ़ जिला में नहीं थी। अगस्त 2020 से हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्मल लेबॉर्ट्री है उसी के बीच में संचालित है। अगर हम बात करें इसमें मैन पावर की तो हमारे पास अपना कोई रेगुलर फ्लोरोसिस से रिलेटेड लैब टेक्नीशियन नहीं है करंटली, तो जो हमारे रेगुलर लैब टेक्नीशियन हैं उन्हीं को ही यूज़ कर रहे हैं। जितेंद्र जी आज भी हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, तो अभी तो फिलहाल उन्होंने हाल फिलहाल में NIN से हैदराबाद से ट्रेनिंग भी ली है, किसी PMSMA के दौरान मिल रहे हैं, ANC के दौरान मिल रहे हैं। अल्टीमेटली हम उनको जो हमें लगते हैं सस्पेक्टेड है उनकी हम स्क्रीनिंग के बाद टेस्टिंग कराते हैं। तो हमारा जो लेबॉर्ट्री लोड है वो अराउंड 400 to 500 टेस्ट हमारा हर मंथ होता है। और शॉर्ट कमिंग हमारे पास यही है क्योंकि डेजिग्नेटेड लैब टेक्नीशियन नहीं है और उनको और भी काम करना पड़ रहा है, इसलिए कभी कभी हमारे पास सैम्पल स्पॉइलेज के चांसेस भी ज़्यादा हैं कि वेस्ट हो रहा है साथ में। सेकेंड है हमारे जो प्रोग्राम है उसमें व्हाट इज द स्टेटस, हमारे ह्यूमन रिसोर्स क्या है। तो जैसे कि हेल्थ में ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है, अगर हम इसमें बात करें तो इस प्रोग्राम में जो सरकार के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 पोस्ट डिसाइडेड की गई थी, जिसमें एक है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और फिर है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन और फील्ड इन्वेस्टिगेटर। आज तक ओवरऑल अगर हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में तो आपका जो रेगुलर आपका डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट है वो पोस्टेड है, जो कि हम हैं, जो 2020 से आज पोस्टेड है और हमारी ट्रेनिंग जो है वो NCDC दिल्ली में हुई थी। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन में हमारे पास अपने प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन नहीं है और हम लोग जो इस पर यूज़ कर रहे हैं वो जितेंद्र जी को यूज़ कर रहे हैं, जो करंटली अभी बाजार टाट में है, लेकिन सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए और उनकी टेस्टिंग के लिए वो 2 दिन हमारे पास यहाँ सदर अस्पताल में डिप्यूटेड है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर हमारे पास है नहीं, उसी के अभाव में हम लोग जो है हमारे और हेल्थ स्टाफ जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा एटलीस्ट कुछ स्क्रीनिंग और टेस्टिंग हो सके।
अगर पॉजिटिव की बात करें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि वी हैव अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और इट इज़ देयर। एलटी जो है हमारे, चाहे वो रूटीन प्रोग्राम से हैं, अपने फ्लोरोसिस से नहीं है, बट वो ट्रेंड है, इसीलिए वो सैंपल को हैंडल अच्छे से कर ले रहे हैं हमारे पास। नेगेटिव ये है कि जब तक हमारे पास अपना डेजिग्नेटेड लैब टेक्नीशियन या फिर डेजिग्नेटेड फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो जगह जगह जाके सैंपल कलेक्ट करेगा वो नहीं है। इसी के चलते हमें बार बार CHOs को और स्कूल में सर्वे कराने के लिए RBS के MOs की सपोर्ट लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 साल से ट्रेनिंग प्रोविज़न हमारा नहीं है, इस साल भी नहीं है हमारे DRE में, लेकिन जो इससे पहले हमने जितना वर्कफोर्स किया था उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे 70 हेल्थ स्टाफ, जिसमें हमारे MOIC, सारे डेंटल MOs, RBS के, ये सब लोग जो है ऑलरेडी ट्रेन हैं। तो क्योंकि हमारे पास इस साल कोई प्रोविज़न नहीं है ट्रेनिंग का, इसलिए हमारी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके ऑलरेडी ट्रेन आप लोग हैं वो प्लीज़ अपनी नॉलेज जो है अपने सब्सिक्वेंट आगे पास करते रहें, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा रिफ्रेश रहे ये चीज़ सबके ट्रेनिंग से रिलेटेड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा PhD डिपार्टमेंट, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के बिना हमारा जो एग्जैक्ट जगह फाइंड करना कि कहाँ पे फ्लोराइड सबसे ज़्यादा है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो सिंस 2020 जब से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, तब से हम लोग जो है वो PhD डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेशन में हैं। जब भी कहीं हमारे पास कोई भी किसी भी एक्टिविटी के टाइम पे हमें कोई भी लगता है कि सस्पेक्टेड केस है, हम उसका कंफर्मेशन कराते हैं लैब टेस्ट से, तो उसको हम हमेशा इन्फॉर्म करते हैं PhD डिपार्टमेंट को, ताकि वो अपने स्तर से उस जगह के पानी के सैंपल्स का एटलीस्ट टेस्टिंग कर लें। और जब भी आज तक जितनी बार हमने उनको लेटर लिख के बात दी है, 2 या 3 दिन में वो टेस्टिंग होकर हमें रिपोर्ट मिल जाती है, जो कि बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है, जिसके कारण हम आगे का अपना जो फॉलो अप प्लान्स हैं वो पूरे कर पाते हैं। तो हर साल हम लोग साल के 4 क्वार्टर वाइज हम हर 3-3 महीने बाद डेटा मांगते हैं उनसे कि आप लोगों ने कितने विलेज जो है वो कवर किए, उसमें से कितने विलेज में सैंपल टेस्टिंग हुई वाटर की, तो आपका फ्लोराइड लेवल ज़्यादा आया। नहीं आता है तब भी हमें रिपोर्ट मिलती है, और अगर ज़्यादा आता है तो हमें उसके साथ अटैच्ड रिपोर्ट मिलती है, जिसमें ये लिखा जाता है कि सैंपल कहाँ से आया है, कितना उसका कंटामिनेटेड एरिया आया, और कभी कभी एग्जैक्ट पॉइंट भी होता है कि किसके घर से वो लिया गया है। ये सैंपल वो डेटा है जो प्रीवियस ईयर्स का था, इसमें मेरे पास स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मुझे डेटा मिला था। उसमें वो सेट के 38 सोर्सेज हमें मिले थे जो कि अनफिट थे, और उसमें डीफ्लोरिडेशन एपरेटस जो होता है वो लगा दिया गया है। एंड 2020 से 23 तक हमें कोई भी एक्टिव नया केसेस नहीं मिले, वाटर सोर्सेज नहीं मिले जो पॉल्यूटेड थे। बट अभी 23-24 इस सेशन में हमने एक मारंग मरचा में फ्लोराइड का स्पेशल कैंप किया था। उस स्पेशल कैंप पे हमने 99 लोगों को स्क्रीन किया और ऑलमोस्ट 33-35 लोगों को टेस्टिंग किया, तो उसमें से ऑलमोस्ट 31 लोग जो थे वो उसमें फ्लोराइड से रिलेटेड पेशेंट निकले हमारे। कुछ तो ऐसे थे जो स्केलेटल फॉर्म में भी चले गए थे। इस इन्फॉर्मेशन को फिर हमने पास ऑन किया, जो मैं बाद में लेटर ऑन आपको बताऊंगी जब हम स्क्रीनिंग से रिलेटेड कुछ बात करेंगे तब। ये लिस्ट है, दिस इज़ द फॉर्मेट जो हमें PhD डिपार्टमेंट से मिलता है टाइम टू टाइम इन रिलेशन टू कि आपका पानी कहाँ से लिया गया है, व्हाट इज़ द सोर्स, और कैसे उसका कंटामिनेटेड टाइटल क्या है वो आप देख सकते हैं। उसमें क्लियर कट लिखा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से ब्लॉक से लिया है, इवन पंचायत, विलेज लेवल, हैबिटेशन, और कभी कभी तो उसके नाम भी लिखा होता है कि इस पर्सन के घर से ये सैंपल लिया गया है। तो इतना प्रिसाइज डेटा जो है हमें शेयर किया जाता है जब भी उनके पास नई लिस्ट आती है, ये नए वाटर सोर्सेज कुछ भी मिलते हैं। ये सेकेंड लिस्ट है जो हमें मिली थी। इस लिस्ट के बेसिस पे ही, क्योंकि मारंग मरचा में बहुत हाई टाइटर था 5.110 का, इसी लिस्ट के बेसिस पे हमने एक चित्रपुर के मारंग मरचा जो है उसमें ये कैंप लगाया, तो हमें वहाँ से केसेस मिले। सेकंड जो हमने लिया था वो हमने दुलमी का इचातू लिया था, वहाँ से भी हमें पेशेंट्स मिले, लेकिन जैसे मारंग मरचा में इतने ज़्यादा मिले थे उतने नहीं, सिर्फ 3 पेशेंट्स हम नए डिटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं कि अब आगे जो भी स्क्रीनिंग कैंप्स चलेंगे वो पर्टिकुलरली इसी लिस्ट से रिलेटेड करेंगे, एटलीस्ट हम पेशेंट को पकड़ पा रहे हैं इस चीज़ से। तो मोस्ट लाइकली अगला जो हम करेंगे वो कोठार या कैथा करेंगे, क्योंकि उसमें लेवल फिर भी 4.7 कुछ का है, तो आई एज्यूम कि अभी भी उसमें हाई मिलेगा। ये हमारी रीसेंट लिस्ट है जो पिछले मंथ हमें PhD डिपार्टमेंट से मिली, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। इसमें जितने भी टाइटल थे कंसीडर करते हैं। हाँ, हम लोग जैसे हमारे हेल्थ में हम लोग 1 ppm से ऊपर भी जो है वो फ्लोराइड कंटेंट को हाई मानते हैं, इसलिए आपके लिए जो 15 है हमारे लिए वो 17 है, 2 और हमने अपनी तरफ से ऐड करके रखे हैं इसमें। हाँ, तो आपका जो टाइटल है सर उसमें हमें 2 और मिले जो बिल्कुल 1 के अराउंड थे, तो हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया है, तो हम उसको 17 सोर्सेज मान के चलते हैं। प्राइमरी के बच्चे हैं, तो कोविड के चलते जो था स्कूल्स हमारे क्योंकि बंद थे, इसीलिए के सब ब्लॉक से कुछ आ जाए वो
कुछ फ़ोटो मिस भी हो सकते हैं, जो फ़ोटो हाई रेजोल्यूशन लगे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये हमारे स्कूल सर्वेस हैं, जो हमारे RBS के इसके एमओ हैं, वो स्कूल जाके अपने बाकी जो भी है उनके 3Ds ढूंढने होते हैं, उसके साथ हमारे भी जो है वो फ्लोरोसिस की जांच कर रहे हैं। ये स्कूल सर्वे का डेटा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे क्योंकि फरवरी में शुरू हुआ था तो हम एक ही मंथ कर पाए थे तो वो हमारा 2682 का हमें डेटा मिला था। अगला जो फाइनेंशियल ईयर में था वो हमने पूरे साल क्योंकि सैम्पलिंग की, स्क्रीनिंग की, तो हम 17,000 के अराउंड बच्चों को स्क्रीन कर पाए। इस ईयर हमने अभी तक सिर्फ अभी 2 ही महीने हुए हैं प्रैक्टिकली, लेकिन हमने 4,000 से ऊपर स्क्रीन कर लिए। आई एज्यूम कि इस बार भी आप लोगों की हेल्प से 17,000 से हम ज़्यादा ही सैंपल स्क्रीन कर पाएंगे ओवरऑल। एक जो चैलेंज हमें स्कूल सर्वे में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जितना स्क्रीनिंग हमारी हो रही है उतना सैंपल कलेक्शन नहीं हो रहा है। ये ऑलमोस्ट हर ब्लॉक से है। इसका कुछ कारण है या कुछ प्रॉब्लम अगर RBS के स्कैमर्स हमारे साथ हैं, अगर वो बता सकते हैं तो अभी हम भी डिस्कस करके हो सकता है कुछ प्रॉब्लम इसमें निकालें, सॉल्व करें। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग हमारे अपने रूटीन काम से हटके एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है जिसमें के चलते हम CHOs की इसमें हेल्प ले रहे हैं। CHOs जो है हमारे 2021 अक्टूबर से ऑलमोस्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली हर ईयर जो है हर मंथ में एक दिन डिसाइड किया गया है, जिसमें वो लोग अपना अपना एरिया में जाके हाउस टू हाउस सर्वे करके वहाँ से अपना कलेक्शन करके लेके आते हैं। अब करंटली जो कलेक्शन जनरली हम यूरिन सैंपल करते हैं, अगर उनको डाउट होता है कि पेशेंट जो है वो 100% उसमें साइन सिम्टम्स है, उस टाइम पे वो लोग जो है वहाँ का वाटर सैंपल भी साथ में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कलेक्शन के बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपके वहाँ से ब्लॉक और ब्लॉक से यहाँ तक जाना चाहिए। अब इसमें पिछले ईयर जब हमने मीटिंग की थी उस टाइम पे बहुत से ब्लॉक की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब काफ़ी मांडू, पतरातू और गोला से वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म होगी। हम रिपीटेड कुछ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन रामगढ़ की CHOs को अभी भी प्रॉब्लम है कि उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प नहीं मिल पा रहा है। रामगढ़ की CHOs कहाँ है अभी? वहाँ पर एक NABL लैब, NABL मतलब वो भारत सरकार से रेखा सुनो सर कुछ बोल रहे हैं। सैंपल वो चाहे आपको प्रोवाइड का लगे या किसी आयरन का लगे या नॉर्मल पानी जिसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है, उसको आप लैब से अभी तो प्योर पोस्ट ही है, प्योर पोस्ट आप चेक करवा सकते हैं। अभी इस समय हमने बताया कि माधव नगर में अच्छा खासा केसेस आएगा। हम लोग ऐसे भी रेगुलर बेसिस पर सभी गाँव में चेक करते रहते हैं कि रामगढ़ में भी 325 गाँव है, और हम लोग को भी घूमने में फ्रीक्वेंसी करने लगभग 6 महीने 7 महीने 1 साल का फ्रीक्वेंसी रहता है। ऐसे में माधव नगर में भी उन लोगों ने लगभग 20 सैंपल का टेस्टिंग किया था, जिसमें 15 में फ्लोराइड का केस मिला, और वो भी हाई फ्लोराइड। तो ऐसे सोर्स जो है वो मोस्टली चापाकल भी सारे ग्राउंड वाटर में नहीं मिलेंगे, घर में जबकि फ्लोराइड मिलता नहीं। तो ऐसे चापाकल जिसमें हम लोग को फ्लोराइड का मिला है उसको हम लोग रेट मार्क कर दिया, वहाँ के पब्लिक को बता दें इसको पीने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, कुछ और आप प्लास्टिक का काम कर सकते हैं, पीने का काम इसको अवॉइड करें। तो इस तरह का जहाँ भी हमको जानकारी मिलेगा ना वहाँ पर हम इस तरह का अवेयर करें। फर्दर हम लोग का विभाग चाहे कि वैसे सोर्स को भी कुछ एक सिस्टम होता है जिसको लगा के फ्लोराइड को रिमूव करता है और अच्छा पानी देता है, क्योंकि एक प्रक्रिया है जो हम लोग अपडेट करते हैं वहाँ से नहीं आते हैं। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि आप लोग को कोई भी पानी का सकता है, फ्लोराइड आपके पास तो जब पहुँचता है जब आप बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली तो पानी से आ रहा है, तो उसका है नहीं फ्लोराइड का। तो आप जहाँ भी जाओ मेडिसिन सेंटर में तो आप इस माध्यम से आप अपना सर जो अभी 15 साइट थी उसमें भी क्या डिफ्लोरिडेशन ऑपरेटर्स अभी लगेगा या कैसे रहेगा? अभी नहीं लगाया मैम, एक्चुअली इसको हम लोग यहाँ पर लैब में किए, इसके बाद एक प्रोसेस और एक स्टेट ठीक सर, वहाँ पर हम लोगों ने टेबल के वर्किंग कर करेंगे, और वो हम लोग का साइड पे ये है भारत सरकार का जो साइड है उसमें अपलोड हो जाता है, वाटर क्वालिटी का एक साइड अपलोड हो जाता है, वहाँ से खुद स्टेट को पता चलता है उन्होंने पहले भी गाइडलाइन किया है और फिर से मुझे कोऑर्डिनेट उसमें हम लोग ऑपरेटर्स लगाएंगे। ठीक है, तो समय लगेगा सिर्फ लगाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर आने के लिए। और इंडिया की 2 आई थी जिसमें ये बोला गया था कि क्योंकि
फ्लोराइड जो है वो हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, और इसीलिए पेशेंट को जो है एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा, प्रेगनेंसी में एनीमिया और भी खतरनाक है। इसीलिए गाइडलाइन आई कि ANC जब भी होगा, उस ANC में जो भी प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है, चाहे वो किसी भी ट्राइमेस्टर की हो, प्रेफरेबली फर्स्ट, क्योंकि अगर जितना ट्राइमेस्टर लेट होता जाएगा, एनीमिया सेटअप होता जाएगा, तो वो आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमेशा एंड तक हाई रिस्क की रहेगी। तो इसीलिए ये बोला गया था कि ANC जो है जब भी होगा तो उसमें हमें पेशेंट का टेस्टिंग जो है करनी है फ्लोराइड के लिए अदर चेकअप्स के साथ। तो क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं था तो हमने क्या किया कि सारा हर टाइम पे हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, वो हमारी लिमिटेशन थी। इसीलिए हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, जो कि 2021 में हमने उसके साथ लिंकअप कर लिया। उसमें क्या है, हर 9th को हर जगह पे हमारा जो ऑलरेडी फीमेल आती हैं जगह जगह से अपने ANC चेकअप के लिए, हम वहाँ पे भी उनकी स्क्रीनिंग डॉक्टर जो है वो लिखते हैं टेस्ट के लिए, और वहाँ पे उनका फ्लोराइड का सैंपल लिया जाता है। और सैंपल उसके बाद हमारा ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक हॉस्पिटल में हो रहा है, तो वहाँ से लाके हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक वो पहुँचता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। आज की डेट तक सिर्फ हम 2 ही सैंपल जो हैं PMSMA के टाइम से डिटेक्ट कर पाए, और वो दोनों जो थे गोला ब्लॉक के थे, सोसो कला ब्लॉक था। इट वॉज वे बैक इन 2021 के मार्च के अराउंड हमने वो सैंपल डिटेक्ट किए थे, जिस टाइम पे हमारे जो DLO थे वो डॉक्टर KN प्रसाद थे। तो ये हमारा नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी जो PMSMA की चल रही है, उसमें हम फ्लोराइड साथ में मैम ही चल रहा है, हर 9th को होता है, हर 9th को होता है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो सारे सेंटर्स जहाँ पे ANC के टाइम पे फ्लोराइड के सैंपल्स लिए जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो ऑलमोस्ट 400 से 500 सैंपल हर महीने प्रेग्नेंट फीमेल्स के हमारे पास कलेक्ट होते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लैब में जितेंद्र जी ऑलरेडी करते हैं हर महीना, और हाई टाइटर को शेयर किया जाता है। टिल डेट 2 मिले हैं, और उसमें श्वेता के एरिया के आसपास मिले थे, जो श्वेता है, तो हम लोग वहाँ गए भी थे, और वहाँ जाके हम लोगों ने विज़िट किया, लोगों से बात की, तो हमें पता चला कि उनके इवन पानी के सैंपल भी दिए गए। बात करने से पता चला कि पानी के सैंपल वो डाउटफुल थे, उनको तो नहीं पता पानी का सैंपल ख़राब था, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री दी कि वो लोग खाने में सेंधा नमक यूज़ करते हैं, प्रेग्नेंट हैं, इसलिए बाहर चाट वगैरह सब खाते हैं, ये सब भी उन्होंने अपना दिया था। लेकिन फिर भी हम डाउटफुल थे कि पानी के चलते तो नहीं है। जब PHED को हमने ये लेटर लिख के बताया कि यहाँ पे हमें 2 लोग ऐसे मिले हैं, उन्होंने जब टेस्टिंग किया तो उनके वाटर सोर्सेज के लेवल ठीक आए, लेकिन उसमें भी एक फ्लॉ है कि लोग पानी किसी और जगह से पीते हैं, और सैंपल जब देना होता है तो किसी और सोर्स का देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से सैंपल लेके जाएंगे तो हमको इस पानी ही नहीं पीने देंगे या कुछ नहीं देंगे। ये हमने गोला ब्लॉक में फेस किया था, लेकिन उसके बाद सैया के थ्रू वो जब अवेयरनेस किए तो आई थिंक कि वो चीज़ अब पहले से बेटर है। यही वो विजिट का दिन है जिससे हम लोग गए थे वहाँ जाके, और एक जाके हमने गाँव वालों से बात की थी, उनको थोड़ा बोला था। श्वेता भी हमारे साथ गई थी, BPM गए थे गोला से। शॉर्टकमिंग्स जो है अभी भी PMSMA में वो ये है कि गोला, मांडू, पतरातू हर जगह से PMSMA का सैंपल बहुत अच्छे नंबर में आ रहा है। पहले पिछले साल से मांडू थोड़ा कम था, लेकिन अब बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर चुका है। गोला ऑलरेडी शुरू से स्टार्टिंग से अच्छा सैंपल देता है, और पतरातू में भी अच्छा सैंपल मिलता है। तो आज की डेट में तीनों जो मेरे सेंटर्स हैं CSC से सैंपल बहुत अच्छे से हर उसके लिए आ रहा है। जो प्रॉब्लम है वो आ रही है सदर हॉस्पिटल से, जहाँ पे मेजॉरिटी चंक रहता है मैम प्रेग्नेंट फीमेल्स का, वहाँ से सिर्फ 2 कदम दूर सैंपल कोई रेफ़र नहीं करता, मतलब बोलने पे भी नहीं करते हैं, अगर बोलने तो 3-4 को करते हैं, नहीं करते, जबकि वहाँ पे टेस्टिंग सबसे आसान है। उन्हें ब्लॉक से पहुँच जा रहा है, DH से नहीं पहुँच रहा है। DH से ब्लॉक सबसे ज़्यादा नज़दीकी है हमारे लिए। जैसे PSC से भी सैंपल, अब वही बात है कि PSC में सैंपल आपको एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट देते हैं, आप उसमें हमें सारा डेटा 1 महीने का दे दीजिए, तो हर इसमें कोई चेंज नहीं है। मोस्टली हर 2nd 3rd ऑफ एवरी मंथ मुझे डेटा मिल जाता है, सारे मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो अपना डेटा उसमें दे देते हैं, जिसमें अगर मान लो कि पेशेंट भी होता है तो उसकी डिटेल भी प्रेजेंट रहती है, ताकि हम उसको अप्रोच कर सकें। तो इसमें देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जो स्क्रीनिंग हो रही है OPD में बिल्कुल फ्लॉलेस है, लेकिन एक दिक्कत जो उसमें है कि हम इतना सैंपल, इतने पेशेंट को स्क्रीन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें, और सुनने में भी है, पता भी है कि रामगढ़ में फ्लोराइड है, फिर भी हमें डेंटल OPD से पेशेंट बहुत कम आते हैं। जो पेशेंट डेंटल फ्लोराइड के हमें पेशेंट आते हैं वो DH से मुझे मिलता है, CSC से बहुत इक्का दुक्का होता है। वही, क्योंकि इसमें हम कोई अनकंट्रोल्ड चीज़ है ये। उसके बाद स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम, लास्ट ईयर से हमने एक नया एक्टिविटी शुरू किया है, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि जो स्कूल के बच्चे हैं, अगर उन्हीं में हम इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें तो बहुत यंग एज में उस प्रॉब्लम को अगर समझेंगे, घर जाके 1, 2 या 3 किसी को भी बताएंगे तो कुछ इम्पैक्ट रहेगा। तो लास्ट ईयर से हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कुछ भी स्कूल्स आसपास के, स्पेशली ऐसे जहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स रहें साथ में, अगर सेकेंडरी हो ठीक है, लेकिन प्राइमरी में हम कोशिश करते हैं। उसमें क्या है कि हमारी नोडल मैडम भी साथ में रहती है, हम भी जाते हैं उस जगह से, कंसर्न CHO भी हमारे साथ रहती है, डेंटल डॉक्टर्स भी रहते हैं,
अगर MOIC सर के पास मैडम है, ये होर्डिंग्स हैं जो जनरली आपको पब्लिक प्लेसेस और स्पेशली अपने CSE के बाहर आपको ये देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा नुक्कड़ नाटक होता है, तो नुक्कड़ नाटक के कुछ सैम्पल्स हैं जो हम कर रहे हैं, जियो टैगिंग के साथ भी कुछ होंगे, इस बार वो फोटोज़ मैंने अपलोड नहीं किए अभी। टोटल 10 नुक्कड़ नाटक हमें करने थे। पहले तो हम देखते थे कि जो भी हमारा ब्लॉक का सबसे पब्लिक भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ कर देने का, लेकिन अब क्योंकि हम स्पेशल कैंप्स कर रहे हैं तो अब मुझे लगता है कि जो PHED ने हमें लिस्ट दी है और जहाँ हम स्क्रीनिंग कैंप करके एरिया निकाल रहे हैं, अब हम वहाँ से करेंगे। जैसे चितरपुर के बस स्टैंड पे करने से अच्छा है हमारे मच्चा पंचायत में करें, क्योंकि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए वहीं पे हमारे ऑन साइट टेस्टिंग मशीन सारी हम साथ में लेके जाते हैं। वो लोग अपना वीरेंद्र जी अपना सारा सॉल्यूशन प्रिपेयर करके जाते हैं, सैंपल वाटर सैंपल आते जाते हैं और वो टेस्ट करते रहते हैं। तो इस पर अगर वो लास्ट में हम एक लिस्ट बनाते हैं कितने हमारे निकले, और उसी के बेसिस पे हम PHED डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने यहाँ पे स्पेशल कैंप किया था और उस कैंप में हमारे इतने लोग जो हैं वो फ्लोराइड से ग्रसित आए बीमारी से, तो आप अपनी तरफ से टेस्टिंग कराइए। इसका एग्जाम्पल आगे मैं दूँगी किस तरीके से होगा। ये स्पेशल कैंप है हमारे कैलिसी, उसमें आप देख सकते हैं ऊपर राइट साइड में जो फोटोज में स्केलेटल फ्लोरोसिस है उस बच्चे में, उसकी बिल्कुल बो लेग हैं अगर आप देखेंगे तो। मैम 12 मरचा, हाँ 12 मरचा, हाँ ग्रोथ हाइट डेवलपमेंट सब रुक जाता है इसमें। हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि प्रचार प्रसार वाला काम करना है, क्योंकि हम सैम्पलिंग कर चुके हैं, वाटर सैंपल वाले अपना रिपोर्ट दे चुके हैं। अब जो चीज़ चेंज कर सकते हैं वो है अवेयरनेस सिर्फ, क्योंकि सैम्पलिंग कर चुके हैं, हमें पता है कि वो एरिया ख़राब है। वाटर का जैसे कि सर ने अभी बताया कि उसमें टाइम लगेगा, और क्योंकि वो स्टेट के थ्रू होता है तो तब तक एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो 2 वाटर सोर्सेज हैं पानी पीने का वहाँ से लें, बाकी जो भी घर के नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए करना है वो अपने घर के पानी से कर सकते हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन कर देंगे। और कैल्शियम, विटामिन और ये सब तो हम नॉर्मल OPDs में भी रहती हैं, जो भी आपको लगता है सस्पेक्टेड को दीजिए। कैंप में भी रहते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास बच्चे जो हैं उनमें अगर फ्लोराइड का आपको सस्पेक्टेड केस लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि उनका जो कैल्शियम, विटामिन D सप्लीमेंटेशन की जगह उनको फूड सप्लीमेंट्स देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी यंग एज है। तो अगर अभी उनको आदत पड़ेगी तो बाद के लिए भी अच्छा ही अगर वो अपने खाने में वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब ऐड कर ले। बड़े लोगों में तो क्योंकि हम इतने टाइम से फ्लोराइड ले रहे हैं, इतना ज़्यादा गैप बन चुका है कि उस टाइम पे फूड सप्लीमेंट अकेले काफ़ी नहीं है उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, लेकिन बच्चों में अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चों में कोशिश करना है फूड सप्लीमेंट देने का। अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा टाइटर हाई है तब तो हमें ऑब्वियसली मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे। और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम लोग करते रहते हैं। हम रिक्वेस्ट इस मीटिंग में हम रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी हमारे MOICs हैं CSEs के, कि एटलीस्ट मंथ में एक ही बार किसी न किसी एक जगह पे जहाँ पे भी कैंप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करें, ताकि CHOs को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा सा एरियाज़ का भी आइडिया मिल पाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा हमें ज़्यादा मिल रही है। हालांकि जो भी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ होती है, मैं अपने आप से PMSMA के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि हर महीने कोई ना कोई एक ब्लॉक विज़िट करने का या फिर स्कूल सर्वे में जाने का। मैम हमारे साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए रिक्वेस्ट है MOIC से कि महीने में एक ही बार सही, लेकिन वो किसी न किसी अपने एरिया में फ्लोराइड रिलेटेड एरिया में प्लीज़ विज़िट करें। लास्ट नितेश हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, वो कंसर्न डॉक्टर को आप पास ऑन करेंगे। एक जगह से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, पिछले मंथ की भी नहीं मिली है, तो हम आपको अभी नहीं बोलेंगे, बाद में आपको बोलेंगे, तो वो आप प्लीज़ उन तक पास कीजिएगा। और उसके बाद क्योंकि हमें बाकी RBSK से स्कूल सर्वे OPDs का डेटा हर जगह से हमें 3-4 तारीख तक मिल जाता है, इसलिए स्टेट की रिपोर्टिंग में हम कभी डिले नहीं होता हमारे एंड से। और ये एक एग्जांपल है पिछले मंथ की हमारी जो रिपोर्ट है, इसमें सारा डेटा है कि हमने कितने लोग स्क्रीन किए। उसके साथ जो नए 35 लोग इस बार हम डिटेक्ट कर पाए उसका डेटा भी साथ में है, और हमने उनको डिटेक्ट हुए उनको अपने लेवल से क्या क्या किया, क्योंकि ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, हम सिर्फ सप्लीमेंट्स देके उस बीमारी को वहाँ तक रोकना हमारा काम है, आगे नहीं बढ़ने देना है, पीछे नहीं जा सकते हैं वापस से। ठीक है, तो तो
अभी आप लोग ने देख रहे थे फ्लोरोसिस से लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का मॉनिटरिंग टीम और हमारे मैडम जो एसएमओ मैडम के द्वारा उद्घाटन हुआ, उसके साथ साथ इस फ्लोरोसिस कार्यक्रम प्रोग्राम को कैसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा उसके बारे में बेहतरीन जानकारी हमारे पल्लवी मैडम के द्वारा, डॉक्टर पल्लवी के द्वारा दिया गया। और हमको लगता है कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। अगर पूरा देखे होंगे तो इस वीडियो को, अगर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हम अपना मनोबल बढ़ाएं और इस तरीके के वीडियो और से ज़्यादा आप लोग पर उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।